हेलो एंड वेलकम बैक। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि आप लास्ट टाइम जब आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के इंटरव्यू में गए थे तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे गए, आप पहन के क्या गए थे, आपका ड्रेस कोड क्या था। ठीक है। अगर आप गए थे तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, आपको इंटरव्यू में मार्क्स कितने मिले थे। ठीक है। इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, इंटरव्यू वाले लोग कौन थे, ये भी पूछा गया मुझे। ठीक है। फिर मुझे पूछा गया कि आपकी एकेडमिक जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड था इसके रिलेटेड सवाल पूछे गए। इस तरह से मैंने कम से कम 20 से 30 सवाल देखे। फिर मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ। हम ना शुरू करेंगे एकदम शुरुआत से, स्टार्टिंग से करेंगे कि यहाँ से फिर धीरे धीरे करके एंड तक। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने एंड तक देखी तो आपकी कोई क्वेरी नहीं बचेगी। और हाँ, शायद आपको कोई पेड कोर्स भी नहीं लेना पड़ेगा। किसके लिए? मेंटरशिप जो होगी आपको, वो भी नहीं लेना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए कि मुझे एक इंटरव्यू देना है, उसके लिए मैं मेंटरशिप लूँ या नहीं लूँ। उसका भी आपको जवाब एंड तक ज़रूर मिल जाएगा। पूरी देखना वीडियो, एंड तक देखना। जो एंड तक देखेगा उसके सारे जितने भी क्वेरीज हैं खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एक स्ट्रोक में आपके दिमाग में चीज़ें उतारता चला जाऊँगा। ठीक है। एग्ज़ाम होता है लास्ट ईयर। ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम हुआ, OMR हुआ पहले। ठीक है। आते हैं मेरे मार्क्स। अब मैं एग्जैक्ट बोलूँगा तो मैं ही पता चल जाएगा कि मैं कौन, जो कि मैं बताना नहीं चाहता आइडेंटिटी अपनी। ठीक है। तो मार्क्स मेरे आए कुछ 65 प्लस मार्क्स आए मेरे। ठीक है। अब इतने मार्क्स आए तो मुझे लगा कि मैं क्वालिफाई नहीं करूँगा। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली या बोलो फॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई किया और मेरे को कॉल आई किसकी? इंटरव्यू की। ठीक है। अब इंटरव्यू की कॉल आई तो मैंने भी सर्च करना शुरू किया कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं क्वालिफाई। काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी मैंने। ठीक है। कैसे करें, किसी ने बोला कि जो तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड है वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। अच्छा, फिर यहाँ की बात मैंने ये पे छोड़ दी। जो मैंने गैदर की चीज़ें वो तो मैं करता कि कैसे करूँ इन चीज़ों को। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मुझे कुछ प्लेटफॉर्म मिले JNK के ही, जिन्होंने मुझे बताया कि मॉक टेस्ट ले सकते हो आप हमसे, एक काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू ले लो और हम आपसी प्रिपरेशन चेक कर लेंगे। ठीक है। अब ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़े उस टाइम पे, आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 1000 रुपया लिया एक ने मुझसे मेरे मॉक इंटरव्यू का। ठीक है। और कुछ का मैंने लिया था मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है। अब मैं आपको सही से रियलिटी बताऊंगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है, वो आप तक रहेगी बात। मैं उनको भी डिफेम नहीं कर रहा, वो भी अपना काम कर रहे हैं। बट हाँ, मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। मॉक इंटरव्यू देने जाता हूँ मैंने ऐसे करके ही 2 मॉक इंटरव्यू दिए। ठीक है। 2 मॉक, एक ऑनलाइन दिया मैंने। ठीक है। और 2 मैंने दिए ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है। इस तरह की जब कहानी चलती रही। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया ढंग से कि तुम लोग किस में लैग कर रहे हो। तो मुझे बताया गया कि तुम फास्ट बोल रहे हो, तो काफ़ी फास्ट बोल रहा था शायद। ये चीज़ उन्होंने मेरी सही की। ठीक है। तो मैं भी समझ गया इस चीज़ को। और एक्चुअली वो फेक भी नहीं थे इंटरव्यूज़, वो अच्छे थे क्योंकि उनके पास जो फैकल्टी थी ना वो भी कुछ पढ़ी लिखी लग रही थी। अब मेरे हिसाब से तो पढ़ी लिखी थी ही वो। ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाला भी सही था यार। मैं अपना बताऊंगा आपको कि लेना है या नहीं लेना है, आप किस तरह से इसको बाईपास कर सकते हो। और फिर भी आपके सेम ही मार्क्स आएंगे जितने आपके आने हैं वहाँ पे, फिर भी आपके सेम ही मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। अब बात आ गई इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है। इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है। अब हम तैयार हुए, हम पहना फॉर्मल कपड़े। ठीक है। अब कुछ बच्चे वहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्लेज़र पहना नहीं। ठीक है। सिर्फ शर्ट पहन के रखी थी। ठीक है। या पैंट पहन के रखी थी और टाई भी नहीं पहनी थी। ठीक है। अब उन्होंने टाई भी नहीं पहनी थी। ठीक है। तो वहीं पे हम सब ने क्या किया, देखा मैंने कि तो मैंने तो पहन के रखा ब्लेज़र। ठीक है। मैंने ब्लेज़र पहना, जो भी टाई थी मैंने वो भी पहन ली। ठीक है। और जो भी जितनी चीज़ें, अपने शूज़ वगैरह साफ़ किए है ना, एकदम पॉलिश वगैरह करके, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एक जेंटलमैन बन के चला गया। ठीक है। अब जैसे अब आप हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में जाओगे। ठीक है। तो बाहर ही आपकी चेकिंग हो जाएगी। ठीक है। एक जो स्कैनर लगा होगा ऐसे करके। ठीक है। स्कैनर जो लगा होगा, ठीक है, वहाँ से आपको पास करेंगे। ठीक है। अंदर जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे एक रूम होगा। ठीक है। रूम होगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे काफ़ी सारे जूनियर असिस्टेंट्स ऑलरेडी बैठे होंगे। यहीं पे आपको बिठा दिया जाएगा, 1 2 3 4 4 वैसे करके। ठीक है। फिर सबसे पहले क्या चीज़ स्टेप होगी, सबसे पहले होगी आपकी DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो आपकी यहीं पे पहले ही कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे, कम है, ज़्यादा है, जो भी है। आपको मंगवाने का टाइम वगैरह मे भी मिल जाए। हमारी बात थोड़ी लेट सी थी तो हमें टाइम मिल गया था, जिसके जो डॉक्यूमेंट कम थे वो आता जा रहा था। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आपकी ये जो DV का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा,
इसी तरह से अब वहाँ पे हमारे टाइम पे कौन था जज, मुझे लगता नहीं इस बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए कुछ नोटिस वोटिस ना आ जाए, मुझे भी डर है। तो पर मुझे लगता है वहाँ पे 2 जजेस थे, ठीक है। अब वो उनका क्या रैंक था, कौन थे, वो मैं नहीं जाना चाहूँगा। बट हाँ, आप कितना समझो कि 2 थे, 2 एक पर्सनैलिटीज़ थी, हाई कोर्ट की पर्सनैलिटीज़ थी, ठीक है। काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटीज़ होंगी वो, ठीक है। मे भी आप जानते हो, मे भी आप नहीं जानते हो, पर उससे आपकी सिलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका काम तो आपको क्वेश्चन करना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। एक एक करके नहीं, 4 का ग्रुप बुला लेते हैं, ये 4 का, और यहाँ जाके बाहर एक बेंच पे बिठा देंगे 1 2 3 4 बच्चे, ठीक है। अब यहाँ से एक उठ के जाएगा इस रूम में, ठीक है। रूम में जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ एक डेस्क, ठीक है। यहाँ पे बैठे होंगे वो इन्विजिलेटर्स आपके, जो आपसे क्वेश्चन करेंगे, इंटरव्यूअर, ठीक है। आप यहाँ पे बैठोगे, ठीक है। अब आपसे वहाँ क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे से जो पूछा गया और मैंने आसपास से जो सुना, मैं वो भी आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो मैंने पहले सुना, मेरे इंटरव्यू से पहले मैंने क्या क्या सुना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और मैं कितना कंफ्यूज हुआ उसको लेके, मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे को सुनने में आया कि आपकी जितनी भी एकेडमिक जानकारी है, आपकी जिसमें आपने डिग्री करी है, वो सब आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट कि डिग्री के रिलेटेड नॉलेज, डिग्री की जितनी भी नॉलेज है वो पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो मैं भी अपने पॉइंट्स याद करने लग पड़ा कि मैं क्या, मतलब मैंने जो पढ़ा अपने डिग्री ग्रेजुएशन में, जितना भी मैंने पढ़ा था मैंने भी याद करा अपना पॉइंट सारे। फिर मैंने सुना कि करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया जा रहा है, तो मैंने वो भी अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब उसके हिसाब से मैंने देखता रहा कि मुझे और किस में कमी है, चलता रहा, ठीक है। बारी आ गई फिर मेरी उसके बाद, ठीक है। अब यूँ ही मेरी टर्न आई, माई टर्न आई जैसे ही, तो मैंने देखा कि मेरे से जो पहले वाला बच्चा है वो कह रहा था कि मैं लॉ में ही किया है मेरी ग्रेजुएशन, तो मुझसे तो काफ़ी टफ सवाल पूछे हैं, ठीक है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, ठीक है। CSE का बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगा मेरे क्वेश्चन होंगे, तो मुझे लगा मेरे अपने सब्जेक्ट में होल्ड है, तो मैं अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे दूँगा। जाता हूँ मैं अभी अंदर, बैठा, उन्होंने मुझे पूछा कि आप कंफर्टेबल हो, मतलब बैठ के, हाँ आराम से बस। फिर उन्होंने मुझे पूछा एक नॉर्मली कि आप अपना नाम बताओ वगैरह। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, जिस तरह से भी आपने सीखोगे या फिर जिस तरह से मैंने सीखा था, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने फिर सीधा ही मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, बिना मुझे कुछ और पूछे मुझसे सीधा क्वेश्चन पूछा एक। मुझसे क्वेश्चन था उनका कि आपने ग्रेजुएशन किस में करी है, तो मैंने बताया उनको मैंने CSE करी है। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मेरे को उन्होंने कंप्यूटर के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे, ठीक ठीक, और मैं उन सबको जवाब देता रहा। फिर एक एक्सट्रीमली एक ना अजीब सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझे पूछते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में जो इतने भी मसल्स पूछी या नर्व्स पूछी, उनकी लेंथ अगर मैं किलोमीटर्स में करूँ तो वो कितनी है। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब मुझे नहीं पता था, मे बी मेडिकल वालों को पता हो। तो मैंने चुप करके बोल दिया, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस एट दिस मोमेंट। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं सारे सवालों के जवाब देता रहा, ठीक है। कुछ और सवाल पूछे उन्होंने मुझसे, फिर उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ आसपास की चीज़ें पूछी उन्होंने। हाँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे ना, उस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ती होंगी ना, कोई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती होगी, वो याद कर लेना, ठीक है। उधर की जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, उधर का जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके कौन प्रिंसिपल जज, ठीक है, और कौन है आपके वहाँ के सेशन जज, कौन है प्रिंसिपल सेशन जज एक ही होते हैं, ठीक है। आपके वहाँ पे सिविल वाले जज कौन है, अपने वहाँ के जजेस की थोड़ी जानकारी आप ले लेना, ठीक है। और आपको मेन बात बता दूं, जब भी आप जजेस को प्रोनाउंस करें, अपने वहाँ के जजेस का नाम दें, तो आप याद करें, आप ऑनरेबल ज़रूर उनके साथ लगाएं। ऐसा ना बोल दें सीधा उनका नाम ना बोल दें, क्योंकि मे भी वो थोड़ा सा उसको गलत वे में ले लें, तो आपके मार्क्स के लिए मुश्किल हो, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन वो पूछें, आप उसका पॉजिटिवली जवाब दें बस, ठीक है। फिर इस तरह से मेरे क्वेश्चन थे जो ख़त्म होने लग पड़े थे। अब फिर उन्होंने मुझे पूछा, आपस में उन दोनों ने डिस्कस किया कुछ, वो एक कॉपी पे लिख रहे थे कुछ पॉइंट्स हमारे बारे में, ठीक है। मैंने इतना देखा। फिर उन्होंने पूछा कि आप मुझसे पूछा, दूसरों से पूछा, एक दूसरे से पूछा कि क्या आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है इनको, तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पूछना। फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप जा सकते हो। मैं उठा और मैं बाहर आ गया इस तरीके से। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछे मुझे, वो मैंने सब आपको बताया, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे कि आप कहाँ से हो, मैंने आपको बता दिया आपको जो जो लर्न करनी मेन चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा भी आप इस चक्कर में मत पढ़ना कि ज़्यादा ही ज़्यादा मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं सब कुछ लर्न कर लेता हूँ तो ही मेरा इंटरव्यू पास होगा, ऐसा भी नहीं होगा। अब कुछ चीज़ें होती है मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे बताता रहूँगा आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि आपने जो मॉक इंटरव्यू दिए आपको उसका कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। जो मैंने 2 ऑफलाइन दिए, 1 मैंने ऑनलाइन दिया, तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ उसका, ठीक है। आप ये पूछोगे ना मुझे, तो मैं बोलता हूँ फ़ायदा सिर्फ इतना ही हुआ कि हाँ थोड़ी सा स्ट्रेस मुझे थोड़ा सा कम हुआ स्ट्रेस।
बाकी नॉलेज का उस पर कोई लिंक नहीं है, ठीक है। नॉलेज आपकी कोई बढ़ा नहीं सकता है। नॉलेज आपकी जितनी आज तक आपने अपने बचपन से लेके जितनी नॉलेज आपने ली होगी ना आज तक, वो आपको सारी अगर आपके माइंड में होगी तो ठीक है, उस दिन आपका लक होना चाहिए। मेन लक आपका काम किया, सवाल आपके फेवर में हुए तो ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स से क्या मतलब है, आपका 20 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। मुझे मिले थे 8.5, आई थिंक डिसेंट थे या नहीं थे वो क्योंकि मेरी सिलेक्शन हुई नहीं, शॉर्ट ऑफ 2-3 मार्क्स, ठीक है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि ये सही मार्क्स हैं नहीं। अब कईयों को ज़्यादा मिले, मैंने 10.5 भी देखे कईयों के। बट हाँ, मेन गेम जो है वो रिटर्न ही है फ़िलहाल, क्योंकि मैं और कुछ इंडायरेक्ट हिंट्स आपको दूंगा नहीं गलत, ठीक है। मेन गेम जो है वो क्या है, वो आपकी रिटर्न ही है, ठीक है, रिटर्न पेपर ही है। तो रिटर्न में जो अच्छे स्कोर करके आए वो ज़रूर प्रिपरेशन करे किसकी, इंटरव्यू की, ठीक है। अब आप लोगों को ना खर्चना पड़े हज़ार रुपया, 1000 + 500 कितना हो गया, 2500 रुपया, और फिर आपको पीछे से कुछ ना मिले। इसलिए मैं ना चाहता आप सबके लिए ये सब चीज़ें आपके साथ हों। टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जैसे ही इस चीज़ का रिज़ल्ट आने लग पड़ेगा ना, मैं वैसे ही फ्री में मॉक टेस्ट आपके वाया मे बी बॉट के थ्रू ले लूँ, ठीक है, या फिर गूगल मीट के थ्रू मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इतने पैसे ना देना पड़े, ठीक है। अब मैं नहीं बोलता कि मैं फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी शायद ऑपरेशन चार्जेस देने पड़े बॉट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए मान लो 50 भी रखूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे रखने पड़ेंगे, पर अगर रखने पड़े तो मैं भी कोई आपको गलत एक हिंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, 2500 नहीं ले रहा भाई, 50 तो मतलब मैं सेल भी नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर मुझे ऑपरेशन चार्जेस पड़े तो वो मैं नहीं ना बेयर कर पाऊँगा, तो मैं आपके तक ही रखूँगा, वो आप देख लेना उस टाइम पे। बट हाँ, टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक ज़रूर दूँगा, इसके रिलेटेड काफ़ी टेक टिप्स मैं आपको तब तक दे दूँगा कि आपको उस दिन बिल्कुल भी एंग्जाइटी जो है वो नहीं होगी। एंग्जाइटी नाम का शब्द आपके अंदर रहेगा नहीं उस दिन तक, ठीक है। बाकी और बातें करेंगे हम इसके रिलेटेड, जैसे जैसे मुझे याद आती रहेंगी ना, मैं फ़िलहाल बाहर हूँ, जैसे चीज़ें मुझे याद आएंगी ना, मैं आपको और इसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो गई हैं, बट वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक आया ना, तो यार प्लीज़ हिट करना सब्सक्राइब बटन को, ठीक है, ओके। इसकी अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी कि अभी मेरा जो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग हुई है, ठीक है, उसका मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे आपको वहाँ टाइपिंग करनी है, क्योंकि मैं वहाँ भी क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से करनी है, ओके। और जिसको भी अभी मैथ्स में अभी तक डाउट आ रहा है ना, तो अभी मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको प्लीज़ चेकआउट करना एक वीडियो को। सच में आपको कंटेंट जो है ना वो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो यार, ओके, गुड नाइट।